इंडियाज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही डाइड एट द एज ऑफ 40। उनकी मौत का कारण कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ही वॉज बाय LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम 1991 में मई की 21 डेट को। और वो सेकंड PM बन गए थे जिनकी मौत नेशन को सर्व करते करते हुई थी। उनसे पहले उनकी मदर इंदिरा गांधी थी, उनका भी मर्डर किया गया था। सो हु वॉज राजीव गांधी? वैसे तो हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी कौन थे, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उनकी शादी एंटोनिया मीनो से हुई, जिनका नाम बाद में चेंज करके सोनिया गांधी कर दिया। ही अटेंडेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उनके पास कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस भी था। उनको सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत रत्न भी मिला हुआ था। श्रीलंका का एक आर्म्ड तमिल सेपरेटिस्ट ग्रुप LTTE ने राजीव गांधी का करवा दिया था, जो आइलैंड गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। तमिलियन ग्रुप गांधी के अगेंस्ट हो गया था जब उन्होंने IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को साउथ एशियन आइलैंड भेज दिया था, उस नेशन को असिस्ट करने के मोटिव से। लेकिन उनका रोल टाइम के साथ इवॉल्व हो गया, मॉर्फिंग इनटू काउंटर इंसर्जेंसी एंड फाइनली अ बैटल इंस्यूड विद LTTE। और 1990 में IPKF मिशन एंड होने के बाद LTTE ग्रुप बिल्कुल खुश नहीं था और उन्होंने गांधी को एक एनिमी की तरह देखा। और इंडिया टुडे की 1990 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग LTTE के लीडर वेल्लुपई प्रभाकरन ने उसी साल नवंबर में उनका फैसला किया था। सो हाउ ही वाज 1991 में राजीव गांधी इलेक्शंस में बिजी थे और पूरे इंडिया में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। और विशाखापट्टनम में कैंपेनिंग के बाद उनका नेक्स्ट स्टॉप था श्री पेरुम्बुदूर। और जब राजीव गांधी कैंपेन रैली में पहुंचे तो उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और स्टेज की तरफ चलना शुरू कर दिया, जहां उन्हें स्पीच भी देनी थी। लेकिन बीच में ही उनके फैंस और वेल विशर्स ने उन्हें घेर लिया, उन्हें ग्रीट करने लगे। द असैसिन धनु ऑल्सो अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम। उसने अपनी ड्रेस के नीचे एक पहना हुआ था और धनु नीचे झुक के गांधी के पांव छूने लगी। और एग्जैक्टली 10:10 पे बॉम्ब फटा और गांधी, धनु और 14 और लोग एक्सप्लोजन में मारे गए। और 43 को सीरियस इंजरीज हुई और ये कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था। द फोटोग्राफर हरी बाबू हुज कैमरा एंड फिल्म वाज फाउंड इंटैक्ट एट द साइट डिस्पाइट हिम आल्सो डाइंग इन द ब्लास्ट। और उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी की बॉडी को न्यू दिल्ली ले जाया गया। 24 मई 1991 को राजीव गांधी के लिए एक स्टेट फ्यूनरल किया गया था। ही वॉज क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना नियर द क्रीमेशन स्पॉट ऑफ हिज मदर, ब्रदर एंड ग्रैंडफादर। टुडे द साइट वेयर ही वॉज क्रीमेटेड इज नोन एज वीर भूमि। और ऐसा के तुरंत बाद चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन CBI को दे दी। द SIT probe confirmed the role of LTTE in the which was upheld by the Supreme Court of India। की कॉन्स्पिरेसी को हर एंगल से देखते हुए जस्टिस मिलाप चंद जैन की इंटरिम रिपोर्ट ने DMK को LTTE के साथ कोल्यूडिंग का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कंक्लूजन निकला कि DMK ने LTTE को शेल्टर दिया था, जिसकी वजह से रिबेल्स के लिए राजीव गांधी का मर्डर करना और इजी हो गया था। कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि यह 1989 signified the perpetuation of general political trend of indulging the Tamil militants on Indian soil and tolerance of their wide-ranging criminal and anti-national activities। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि जाफना में LTTE लीडर्स के पास यूनियन गवर्नमेंट और DMK की स्टेट गवर्नमेंट के बीच सेंसिटिव कोडेड मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे। और इस चीज़ के एविडेंसेस भी हैं। इस पीरियड के दौरान तमिलनाडु और जाफना में बेस्ड LTTE के ऑपरेटिव के बीच कुछ इंपॉर्टेंट वायरलेस मैसेजेस पास हुए थे। उन मैसेजेस को बाद में डिकोड किया गया था। दे वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑफ राजीव गांधी। और नवंबर 1998 में रिपोर्ट लीक होने के बाद कांग्रेस ने बाद में IK गुजराल की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को भी गिरा दिया। पार्टी ने UF गवर्नमेंट से DMK को हटाने की भी डिमांड की। उन्होंने कहा कि DMK का राजीव गांधी के मर्डर में की रोल था। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने तमिल टाइगर्स को लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल सपोर्ट दिया था। लगभग 15 साल की स्पेकुलेशन के बाद 2016 में उनकी इन्वॉल्वमेंट डिक्लेयर की गई थी। जैन कमेटी की रिपोर्ट और सस्पिशन का सबूत था कि LTTE ने जगजीत सिंह चौहान के साथ गुरजन सिंह बुद्ध सिंह वाला से कॉन्टैक्ट करके ये पूरा प्लान प्लॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट की अपील से सिर्फ 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और बचे हुए लोगों को जेल में रहने की सजा सुनाई। S. Nalini Sriharan is the lone surviving member of 5-member squad behind the of Rajiv Gandhi and is serving life imprisonment.
नलिनी को 14 जून 1991 में अरेस्ट कर लिया था और 24 आरोपियों के साथ उसे भी मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन कोर्ट ने कंफर्म किया कि 11 मई 1999 को नलिनी के साथ 25 नहीं सिर्फ 4 कन्विक्ट्स को मौत की सज़ा सुनाई थी। नलिनी एलटीटी के ऑपरेटिव वी श्रीहरन अलियास मुरुगन की वाइफ थी। उसने जेल में एक बच्ची को जन्म दिया था। सोनिया गांधी ने नलिनी की बेटी के लिए नलिनी की डेथ सेंटेंस की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट करने के लिए पिटीशन डाली। Nalini regrets the killing of former Prime Minister and claims that the real conspirators have not been booked yet. मुरुगन, संथन और पेरारी वेलम और 3 कन्विक्ट्स को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। claimed that they were not ordinary criminals but political prisoners. और नलिनी अभी भी अपनी सज़ा काट रही है। 2020 में न्यूज़ आई थी कि नलिनी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन उसे बचा लिया गया था। उसने जेल में एक बुक भी लिखी थी जिसमें उसने गांधी की और प्रियंका से मिलने का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो प्रियंका से 2008 में मिली थी और उसने अपनी साइड की स्टोरी प्रियंका को सुनाई थी। लेकिन जेल के सुपरिटेंडेंट ने क्लेम किया कि प्रियंका और नलिनी की कोई मीटिंग नहीं हुई थी और वो सब न्यूज़ झूठ थी। Meeting, for me, the big learning that came from that meeting was exactly this, that I was still, though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her. I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done, And then I met her and I realized, what am I talking about? Because there are no victims. No, I mean, here is a woman who's gone through as much, if not more than me. Now let's talk about few conspiracy theories related to his death. One of the most famous theories that Sonia Gandhi knew about Rajiv's plot. राजीव गांधी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 181 रैलीज अटेंड करी थी, जिसमें से सोनिया गांधी ने 180 रैलीज अटेंड करी और जो रैली सोनिया ने मिस करी उसी में ही राजीव को मार दिया जाता है। और भी वाइल्ड एलिगेशंस लगे थे सोनिया गांधी पे, लेकिन इस चीज़ की सच्चाई किसी को नहीं पता। लोगों को यूजुअली ऐसी मसालेदार चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना लेते हैं। राजीव गांधी पे आज तक भी कुछ एलिगेशंस लगते आ रहे हैं कि वो एक मुस्लिम थे और उनका नाम राजीव खान था और उन्हें ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो कॉलेज में फेल हुआ करते थे और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी धक्के मार के निकाल दिया था। इसकी सच्चाई किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोग जैसे बीजेपी के सपोर्टर्स इस तरह के मीम्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वायरल कर देते हैं और हेट फैलाते हैं। लोग अपनी खुद की थ्योरीज भी बना लेते हैं और ऑपोजिट पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये मीम्स वायरल कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि गांधी को मारने के पीछे एलटीटी का हाथ था और उस चीज़ का एविडेंस भी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोल्ड ब्लडेड assassination of Rajiv Gandhi and what Nalini means by saying the real conspirators have not been booked yet? Share your views on this. Thank you so much. पहले हमारे यहाँ राजीव गांधी बहुत आया करते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, और अक्सर वो फैमिली के साथ आया करते थे। तो मेरे से कहते थे, भाई मदन लाल वो पुदीना पराठा लिया, भाई कड़क पुदीना पराठा। तो मैं लेके जाता था साहब के लिए, बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने वो बुखारा में तो आते नहीं अब। It is one of the things that I miss. I miss not being able to, well, just being a normal human being. I can't take the family out. You can't go for a picnic or a meal, or it's something that's just got lost. But what's very difficult is what the children have to go through, and they really have to go through a very difficult period. They can't go out and play, they can't be normal children, they can't have normal lives. Even their education has got all messed up because of the security problems.